हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट के थार्नाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, जिसमें है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड एल थार्नडाइक। यह एडवर्ड एल थार्नडाइक हैं, जिन्होंने पशुओं और मानव सीखने की प्रक्रिया पर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इनके अन्य नाम हैं संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यह थार्नडाइक है। आगे अगला है उद्दीपक अनुक्रिया। एस आर बंधन सीखने का मूल आधार। तो इसमें बताया गया है, उद्दीपक वातावरण में उपस्थित लक्षित वस्तु और अनुक्रिया क्या होती है? रिस्पॉन्स, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई शारीरिक क्रिया। अनुक्रिया मतलब करना अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई जो शारीरिक क्रिया, जैसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते, जो प्रक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया। और उद्दीपक किसे कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं इसको इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। इसको उद्दीपक को वातावरण में उपस्थित लक्षित वस्तु जो वातावरण में उपस्थित लक्षित वस्तु है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। और अगला संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि सफल अनुक्रिया से एस आर बंधन मजबूत होता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान को संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार सफल अनुक्रिया, जब जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो एस आर बंधन मजबूत होता है। मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों मजबूत होते। इसका मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स। तो एस आर बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया एस आर बंधन सीखने का मूल आधार बताया गया है। उद्दीपक पहले करना होता है। उद्दीपक वातावरण में उपस्थित लक्षित वस्तु होती है। अनुक्रिया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई शारीरिक क्रिया होती है। और संतुष्टि सफल अनुक्रिया से एसार बंधन मजबूत होता है। आगे है ऐतिहासिक प्रयोग, थार्नडाइक का पजल बॉक्स। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो एक बॉक्स था, उसमें बिल्ली को रखा और उस पर उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। तो मछली का टुकड़ा जैविक प्रेरक और उद्दीपक। मछली का टुकड़ा, क्योंकि बिल्ली मांस खाती है, तो मछली का टुकड़ा रखा गया तो यह क्या हुआ? जैविक प्रेरक और उद्दीपक। अब बिल्ली जब बॉक्स में बंद थी, वो भूखी बिल्ली, मतलब कई दिनों तक भूखी बिल्ली बॉक्स में बंद है, तो भूखी बिल्ली प्रयोगात्मक विषय। प्रयोग किस पर किया गया? भूखी बिल्ली पर किया गया। ठीक है। और उसका उद्दीपक क्या बना? मछली को बाहर रखा गया कि अगर बिल्ली भूखी होगी तो वह क्या खाएगी? मछली। लीवर या जिटकनी सफलता का तंत्र। अगर जब बिल्ली अंदर है, वो पंजे मारेगी, तो अगर वो पंजे मारकर जब उसके लीवर या चिटकनी को सफलतापूर्वक ओपन कर लेगी, तब वह खाएगी। बिल्ली ने शुरुआत में अव्यवस्थित प्रक्रियाएं की, त्रुटियां, फिर अचानक लीवर दब गया। इस प्रकार थार्नडाइक ने बताया है कि बिल्ली ने शुरुआत में कई बार पंजे मारे, लेकिन वह लीवर ओपन नहीं हुआ।
जब वो बिल्ली बार बार करती गई तो वह अनेक बार गलतियां करने के बाद फिर अचानक लीवर दब गया। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो मतलब उसमें हम एक बार में ही सफल नहीं हो जाते हैं, कई बार हमें प्रयास करना पड़ता है। फिर इसके बाद जब प्रयास करने पर हम सीखते हैं, एक ऐसा समय आता है जब हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बिल्ली ने सिटकनी पर बार बार अपने पंजे मारे लेकिन वह बॉक्स ओपन नहीं हुआ और अचानक से बॉक्स एक बार ओपन हो जाता है। इस प्रकार इंसान को भी हर समय प्रत्येक किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसमें त्रुटियां होंगी और त्रुटियों से हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम त्रुटियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हमें हताश नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्ली के बार बार प्रयास करने पर वह गलतियां करती गई लेकिन फिर अचानक एक दिन उसका लीवर खुल गया। तो इसी प्रकार जब इंसान भी मेहनत करेगा, मेहनत करते करते एक दिन ऐसा जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह मेहनत कर रहा है उसे वह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार थार्नडाइक ने बिल्ली पर ऐसा प्रयोग किया। अगला है सीखने का वक्र क्रमिक प्रक्रिया, कोई अचानक ज्ञान नहीं। सीखना क्या है? एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है। सीखना एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है, कोई अचानक ज्ञान नहीं होता है कि हम आज गए हमने तुरंत सीख लिया। बस एक भी मिनट में हमें पूरा सारा सब चीजें सीख जाएं, क्योंकि सीखना एक अनंत प्रक्रिया होती है। सीखना जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसलिए थार्नडाइक ने बताया है कि सीखना सीखना कोई अचानक का ज्ञान नहीं होता है। सफलता कैसे मिलेगी? सक्सेस सही अनुक्रिया का स्थायीकरण, सही अनुक्रिया का स्थायीकरण। जब अनुक्रिया का स्थायीकरण हम सही करेंगे, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी दिशा का निर्देश हमें उसी दिशा निर्देश अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचना है और उस पर हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न मतलब हमें उस चीज पर, उस लक्ष्य की प्राप्ति पर हमें कार्य करना चाहिए। और जब इन दोनों के बीच में जो होगी वो त्रुटियां होंगी, त्रुटियों से हम सीखेंगे, सीख कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। त्रुटियां क्या होती? गलत प्रक्रियाओं को धीरे धीरे खत्म करना। त्रुटि क्या होती है? गलत, जो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गलतियां कर रहे हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना ही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। ठीक है। अगला है सीखने के 3 मुख्य नियम। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं, प्राइमरी लॉज, जो यूपीटेट परीक्षा में हर साल इन नियमों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न तो यूपीटेट में जरूर ही आता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। इस प्रकार थार्नडाइक ने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, जिसमें पहला नियम होता है तत्परता का नियम। ठीक है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है। शारीरिक और मानसिक तैयारी, जब हम किसी कार्य के लिए करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूर करनी चाहिए। जिस प्रकार हम किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो थार्नडाइक ने बताया है कि हमें तत्परता के नियम में बताया है शारीरिक और मानसिक तैयारी। जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना संतोषजनक होता है। जब कोई भी व्यक्ति अगर माइंडसेट नहीं करेगा तो वह सीख नहीं सकता है। इसलिए अगर उसे
सीखना है तो उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। बिना तैयारी के मजबूर करने का पर निराशा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसने तैयारी नहीं करी कि हमें यह कार्य करना है, तो वह बिल्कुल अजीब सा फील करेगा और उसे कोई भी काम बोझ सा लगेगा। वह बिल्कुल मजबूरी में वह कार्य करेगा। इसलिए किसी भी कार्य के लिए जो इंसान करता है, उसे उसे पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। कक्षा में उपयोग कक्षा में इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? नया विषय पढ़ाने से पहले छात्रों में जिज्ञासा और रुचि जगाना। अगर कोई टीचर क्लास में एंटर करता है, अब वह तुरंत ही कॉपी ओपन करके चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट ना कर दे। इससे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका माइंडसेट नहीं होता है कि हम कि क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कैसे उसके लिए रेडी होना है। तो इसलिए टीचर्स को इसमें पहले उस टॉपिक जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसका पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जिससे बच्चे एकाग्र हो जाएं उस टॉपिक के पढ़ने के लिए। इस प्रकार हम इसका कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, दूसरा नियम क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उपयोग का नियम। बार बार अभ्यास करने से उद्दीपक अनुक्रिया बंधन मजबूत होता है। अब हम किसी कार्य को जैसे करते हैं, अगर हम उसको बार बार करेंगे, तो उससे उद्दीपक और अनुक्रिया बंधन दोनों क्या होंगे? मजबूत होंगे। मजबूत होंगे तो हम उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। अगला, अनुप्रयोग का नियम, लंबे समय तक अभ्यास ना करने से बंधन कमजोर हो जाता है, मतलब भूलना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है और लंबे समय से उसने छोड़ दिया, तो वह क्या बंधन मजबूत नहीं होगा। किसमें बंधन मजबूत है नहीं होगा? उद्दीपक और अनुक्रिया। क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया अगर उसने सोचा नहीं है वो चीजें, तो केवल काम करेगा बहुत दिनों बाद, तो वह क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अभ्यास ना करने से बंधन कमजोर हो जाता है। ठीक है। अभ्यास, इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। कक्षा में उपयोग, इसका कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? नियमित रिवीजन और ड्रिल वर्क, गणित, व्याकरण। जैसे इसमें जब कोई टीचर क्लास में जाता है, तो उसका जो पहले पढ़ाया गया उसका रिवाइज जरूर करवाना चाहिए बच्चों को, जिससे वह पुराना जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन होता रहेगा, तो वो लर्न रहेगा। अगर हम पीछे वाला रिवाइज नहीं करवाएंगे, तो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बस उतना ही याद रहेगा, पीछे वाला वो भूलते जाएंगे। जैसे गणित के सवाल हैं, उनको उनको हमें रिवाइज कराना चाहिए। व्याकरण की चीजें हैं, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सारी चीजों, इनको हमें नियमित रूप से रिवीजन करवाते रहना चाहिए क्लास में। अगला है, थार्नडाइक का तीसरा नियम क्या है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, परिणाम सीखने की दिशा तय करते हैं। परिणाम सीखने की दिशा तय करते हैं। तो इसमें संतोषजनक परिणाम पुरस्कार बंधन को मजबूत करता है। अगर हमें जिस कार्य के लिए अगर हमने प्रयत्न किया है, अगर हमें संतोषजनक परिणाम मिल गया, अगर हमने उसमें जीत हासिल कर ली, तो उसके लिए जो बंधन होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। मतलब आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन, वह उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी कि मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, अब हम इसके आगे और भी कर सकते हैं। तो इससे बंधन मजबूत होगा। कष्ट और कष्टदायक परिणाम, दंड बंधन को कमजोर करता है। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हमें उसमें हम सफल नहीं हुए, तो बंधन कमजोर होता है। और हम मेरे और इंसान के अंदर अनेक प्रकार के निगेटिव थॉट्स आते हैं। इस प्रकार
हमें प्रभाव का नियम, जिस प्रकार कार्य को करने पर जो हमें प्रभाव, जो रिजल्ट मिलता है उसमें उससे व्यक्ति का बंधन मजबूत होता है। अगर पॉजिटिव, अगर निगेटिव हुआ तो कष्टदायक परिणाम बंधन को कमजोर करता है। कक्षा में उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? प्रशंसा, ग्रेड और सकारात्मक पुनर्बलन का व्यवस्थित उपयोग। अगर क्लास में हम प्रशंसा करके, ग्रेड देके और सकारात्मक पुनर्बलन को व्यवस्थित उपयोग करके हम कर सकते हैं कक्षा में उपयोग। जैसे टीचर्स कक्षा में जाते हैं, अगर कोई भी बच्चा सही तरीके से किसी भी प्रश्न का जवाब देता है या अच्छे से मैनेजमेंट तरीके से आता जाता है, तो उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई भी बालक ग्रेड अच्छे लाता है, अच्छे अंक लाता है, तो उसे हमें पुरस्कार देना चाहिए, जिससे सकारात्मक पुनर्बलन और हमें उसे और आगे बढ़ने के लिए उसे सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छी बातें बतानी चाहिए कि जिससे वह आगे की क्लास में और अच्छे अंक प्राप्त सके। उसे पुनर्बलन का व्यवस्थित उपयोग हो जाएगा। अगला है सीखने के 5 गौड़ नियम। ठीक है, तो थार्नडाइक ने 3 नियम तो वह बताए, लेकिन मूल नियम 3 वो बताए, लेकिन सीखने के 5 गौड़ नियम और भी बताए। वो प्राथमिक लॉज थे और ये सेकेंडरी लॉज हैं। ठीक है, तो इसमें 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला है बहु प्रतिक्रिया, नई समस्या पर कई तरह के प्रयास, अभिवृत्ति मनोवृत्ति, सीखने के प्रति सकारात्मक मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, जटिल कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। कोई भी जटिल कार्य है उसको हमें बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसको हमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस कार्य को करना चाहिए। और आत्मीकरण सादृश्यता, पूर्व ज्ञान का नई स्थिति में उपयोग। आत्मीकरण सादृश्यता का मतलब पूर्व ज्ञान, जो जो हमने पहले से ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम आगे भी उसका हम यूज कर सकते हैं। उसका यूज करके हम और आगे भी अग्रसर हो सकते हैं। सहचर्यात्मक स्थानांतरण, एक परिस्थिति की अनुक्रिया को दूसरी से जोड़ना। अब एक परिस्थिति की अनुक्रिया को दूसरी से जोड़ना, जैसे किसी भी कार्य करने पर अगर हमने जो गलती करी थी, अगर हम दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो वह पुरानी गलती को हमें दोहराना नहीं है। इस प्रकार थार्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम बताए हैं। अगला है थार्नडाइक ने क्या बदला। 1930 में थार्नडाइक ने क्या बदला? पुराना विचार क्या था? पुरस्कार और दंड दोनों का समान प्रभाव होता था। पुरस्कार और दंड दोनों का समान प्रभाव होता था, तो थार्नडाइक ने इसमें संशोधन किया था। नया विचार क्या है? केवल पुरस्कार ही बंधन मजबूत करता है। केवल पुरस्कार ही बंधन मजबूत करता। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वह उस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकेगा। अगर जो पहले का ये पुराना विचार था, इस पर अगर पुरस्कार और दंड दोनों का समान प्रभाव होता था, अगर कोई भी व्यक्ति हताश हो रहा है, तो उसे हमें दंड, कोई भी बच्चा क्लास में है उसे दंड देकर हम अगर उसको समझाए, तो वह उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है और वह आगे कभी पढ़ नहीं सकता है, या आगे किसी कार्य को करने में डर, उसमें भय उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार नया विचार में केवल पुरस्कार ही बंधन मजबूत करता है। और फिर इस दंड देने से व्यवहार पूरी तरह खत्म नहीं होता है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जिस प्रकार है, उसे हम दंड देके नहीं खत्म कर सकते। उसे हम प्यार से समझा के या उसे अच्छी कहानियां सुना के उसे हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार थार्नडाइक ने यह बदलाव किया था।
अगला है कक्षा में शैक्षिक अनुप्रयोग। कक्षा में शैक्षिक अनुप्रयोग, आदतों का निर्माण, सुलेख, सही उच्चारण का लगातार अभ्यास। जिस कक्षा में इसका हम शैक्षिक अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी टीचर क्लास में जाता है तो आदतों का निर्माण, बच्चों में क्या करना चाहिए, आदतों का निर्माण करवाना चाहिए। सुलेख और सही उच्चारण लगातार अभ्यास। सुलेख मतलब सुंदर लेख, सुंदर सुंदर अक्षरों से वह राइटिंग करे तो उस और उसकी बोलने की शक्ति, जिस प्रकार वह उच्चारण करता है, अगर गलत उच्चारण करता है तो उसको सही करवाने की कोशिश करनी चाहिए क्लास में। प्रेरणा और रुचि, सरल से कठिन की ओर पढ़ाकर सफलता का एहसास कराना चाहिए। अगर कोई भी टीचर क्लास में जाता है तो पहले इजी टॉपिक को पढ़ाया जाए, बाद में कठिन, जिससे बच्चा को शिक्षा बोझिल ना लगे और वह इंटरेस्टेड होके पढ़ सके। अगर कठिन सब्जेक्ट ही पहले पढ़ा दिया जाएगा तो बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता है। और अगला है कठिनाइयों का निदान, कमजोर छात्रों के लिए छोटे कदमों उपचारात्मक शिक्षण। जैसे जिनकी बुद्धि लब्धि कमजोर होती है, जो कमजोर छात्र होते हैं, उन छात्रों के लिए छोटे कदम में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। कुछ प्रयोगात्मक चीजें भी करनी चाहिए जिससे बच्चे इजी तरीके से समझ सके। अगर कमजोर बच्चे हैं तो उनका निदान ना करना यह बहुत बड़ी गलती होती है। उनको सही एवं इजी तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से या आप किसी भी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांतों की तुलना। व्यवहारवादी सिद्धांतों की तुलना, सिद्धांतकार, विषय, सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग जरूर पढ़ें। थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर, कोहलर, ये चारों में जिन्होंने जिस पर प्रयोग किया है उनका सिद्धांत और किस पशु पर किया है, यह चाइल्ड डेवलपमेंट के इन क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो थार्नडाइक ने किस पशु पर किया था, बिल्ली पर किया था। सिद्धांत संयोजनवाद, सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रयत्न और त्रुटि, यह क्रमिक मतलब यह लगातार चलती रहती है। पावलाव ने कुत्ते पर किया था, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक, जुड़ाव, निष्क्रिय। स्किनर, चूहा कबूतर, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहा कबूतर। तो सिद्धांत क्रिया प्रसूत, परिणामों द्वारा पुनर्बलन। कोहलर, चिंपांजी, अंतर्दृष्टि, अचानक समझ, अंतर्दृष्टि, अचानक समझ। मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव और सिद्धांत का नियम, गौड़ नियम और 1930 का संशोधन, प्रयोग के तथ्य, बिल्ली, जैविक प्रेरक, पजल बॉक्स, गौड़ नियम और 1930 संशोधन, सीखने के सिद्धांतों से प्रतिवर्ष 70 से 80 प्रश्न दोहराए जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संयोजनवाद का सार क्या है, सीखना कोई जादू नहीं है, यह सफल अनुक्रियाओं को मजबूत करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक का कार्य होता है उचित उद्दीपक प्रयास करना, छात्र का कार्य होता है प्रयत्न और अभ्यास करना, परिणाम क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव के साथ स्थायी अधिगम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।